कि मैं अभी तक 245 डोनेशन कर चुका हूँ। 50 प्लस नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। मैं भी 3rd टाइम पद्मश्री के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ है। आज तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि ब्लड का कोई अल्टरनेट ढूंढ पाए। मैं ब्लड डोनेशन करने के 2 दिन के बाद ही अमरनाथ यात्रा, इतनी टफ यात्रा नहीं आती कमजोरी। तो लोगों का ये कहना भी होता है कि अगर हम 1 साल के अंदर 3 से 4 बार ब्लड दे रहे हैं तो आपने ये कैसे कवर किया? नहीं, ये तो एकदम गलत है। तो आपने अपने इतने टाइम के पीरियड में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करी है जिसकी आपके ब्लड से जान बची हो? तो इस इनकाउंटर के अंदर में हमारा एक सिपाही रामाचंद्रन, उसको गोली लगी और वो बंदा जब ठीक होके आया था, गले मिल के बहुत आंसू आए। क्या इमोशंस? तो वो मेरे को आज भी मतलब देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हर कोई आप जैसी सोच लेकर चले ना, और प्रत्येक बंदा अगर से 10 बार भी ब्लड डोनेट करे, तो आप समझ लीजिए समाज में कितना बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो 65% आबादी है वो युवा है। अगर वो युवा 65% में से 1-2% वॉलंटियर हो जाए डोनेशन के लिए, तो हिंदुस्तान में कोई भी पेशेंट बिना रक्त के जान नहीं। ये ब्लड डोनेशन करने के लिए उम्र और वजन का क्या रिक्वायरमेंट है? रक्तदान करने से कोई भी शरीर में कमजोरी नहीं आती, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ। मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर आप रेगुलर डोनर बनते हैं तो बहुत सी जानलेवा बीमारियां जो आपको टच करती। हम सोचते हैं ना कि ब्लड डोनेशन करके हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है कि जिसने मेरे को डोनेशन के बुलाया वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। बेटा मेरे सबसे छोटा, उसके बर्थडे पे 97 डोनेशन, उसके बाद बेटी उससे बड़े वाली, उसके जन्मदिन पे मैंने 98, उससे बड़े वाली बेटी के 99, वाइफ के बर्थडे पे 100 कंप्लीट हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भैजी पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे गेस्ट को लेकर आया हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में वो काम करा है जिस काम को करने के लिए लोग सिर्फ सोचते ही सोचते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक कि 10 बार ब्लड दिया होगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे होंगे। लेकिन आज हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 245 बार ब्लड डोनेट किया है और कई लोगों की जिंदगी को बचाया हुआ है। तो अगर आप ऐसे शख्स से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखें। इस पॉडकास्ट में आप लोग को काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है और आप लोग को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो जिन शख्स को मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं, अगर उनके बारे में और बातें करें तो इनके नाम कई सारे अवार्ड है, जिसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 50 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और ऐसे और कई सारे रिकॉर्ड एंड अवार्ड है। तो अगर मैं ज्यादा खुद बात करूंगा तो दोस्तों मजा नहीं आएगा। तो मैं आप सभी लोग के बीच में आमंत्रित करता हूं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर। यहाँ आप हरिद्वार आए हैं, यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, यहाँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी द भैजी पॉडकास्ट में है उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, बिंदास तरीके से एंजॉय करते हुए। हम तो उससे भी बिंदास तरीके से आए, फौजी आदमी है, हर जगह बिंदास ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। आज तक मैंने जितने पॉडकास्ट शूट करे हैं, सबसे बेस्ट पॉडकास्ट यहाँ पर मेरा यही रहेगा, क्योंकि आपसे मुझे बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और उन सभी के सभी चीज़ों को मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आपने लाइफ में काफ़ी सारे अचीवमेंट लिए हैं और इन सभी अचीवमेंट के बारे में आपसे मैं जानूंगा और काफ़ी सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में आपसे मैं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके नाम कई सारे अवार्ड हैं जो भी मैंने बताए हैं, इनमें बहुत सारे अवार्ड और रिकॉर्ड मिस हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया है, अब आपने सुना होगा कि मैं अभी तक 245 डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 146 होल ब्लड है, 98 टाइम पेटलर्स है और 1 बार प्लाज्मा है। 2 बार मैंने यूएसए में डोनेशन किया, 1 प्लाज्मा और 1 एसजीपी। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव बुक ऑफ किंग बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूरोपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही 50 प्लस नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है।
मेरे को मानवता दिवस 2022 में यूनाइटेड नेशन द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अवार्ड और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड मेरे को मिला दिल्ली में। मेरे को भारत सरकार ने 14 जून 2004 को दिल्ली में सम्मानित किया। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने मेरे को दिल्ली में सम्मानित किया। हरियाणा सरकार ने मेरे को अभी तक 7 बार सम्मानित कर चुकी है और हरियाणा के गवर्नर से मेरे को 3 बार गोल्ड मेडल और 1 बार सेंचुरियन ब्लड डोनर का अवार्ड मिला है। मैं अभी तक 20 स्टेटों में सम्मानित हो चुका हूँ और लगभग 11 के करीब मेरे को ऑनरी डॉक्टरेट मानक उपाधि से नवाजा गया है। इसके अलावा भी बहुत से आर्मी की तरफ से मेरे को काफ़ी अवार्ड मिले हैं, वाइस चीफ का कमेंडेशन कार्ड वगैरह, ऐसे बहुत से अवार्ड मिले हैं। अगर इन्हीं की चर्चा करेंगे तो उसी में शाम हो जाएगी। नहीं, जिस तरीके से हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 उस तरीके से आप अपने अवार्ड गिना रहे हो, मजा आ गया। नहीं, अगर इन्हीं की चर्चा करते रहे तो फिर बाकी चर्चा रह जाएगी, तो अवार्ड पे रह जाएंगे हम लोग। और अभी मैं एक चीज़ और आपको, मैं भी 3rd टाइम पद्मश्री के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ है 2023, 24 और अभी 25 में 3री बार नॉमिनेशन। बहुत बहुत बधाई की बात है, कांग्रेचुलेशन है आपको मेरी तरफ से। थैंक यू। आप रक्तदान के क्षेत्र में तो आए हैं और रक्तदान के क्षेत्र में आपने लगभग 200 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन कर लिया है, लेकिन आपकी ये शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई? मैंने ये शुरुआत दिसंबर 86 से की थी, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में। जब एक डिलीवरी केस था, मैं उसके लिए डोनेशन के लिए गया था और तब से लेके मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस दौरान मेरे को बहुत मान सम्मान मिला है। एक्चुअली मैं एक पहले स्पोर्ट्समैन था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है कि उन्होंने आपसे क्या करवाना है। बिल्कुल, वो तय करते हैं, हम लोग नहीं तय करते। लेकिन वहाँ से मेरे बीच में एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से स्पोर्ट छूटा और इस क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ा। लेकिन ये नहीं था कि किसी अवार्ड के लिए या कोई रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने एक मानवता के नाते, मानव जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके जाए ताकि कुछ याद करें। और बोलते हैं ना, रक्तदान महादान है। रक्तदान को महादान इसलिए बोला गया क्योंकि ब्लड, आज तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि ब्लड का कोई अल्टरनेट ढूंढ पाए। हालांकि हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन ब्लड का कोई भी अभी तक अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाए। एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें गॉड की एक क्रिएशन है मानव शरीर के अंदर में, जो मानव शरीर मैन्युफैक्चर करता है रक्त का, और एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लड डोनेशन के माध्यम से उसकी मदद कर सकता है। तो आपकी लाइफ में आपको सबसे पहले कब मोटिवेशन मिला कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए? जब 86 में शुरुआत की थी, उस टाइम पे इतना जागरूकता नहीं थी कि कोई मोटी, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर में आप बहुत सी आपको रील मिलेंगी, बहुत सी मिल जाता है, हर चीज़ में मिल जाती है। कैंप लगते हैं मोटिवेशन के लिए, जैसे मैं खुद भी जाता हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में मोटिवेशन के लिए। हम लोग गाँव में भी जाते हैं। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार जब हम लोग डोनेशन के लिए गए थे तो 10 लड़के जो ट्रेनिंग में थे उस टाइम पे भेजा, भाई जाना है ब्लड डोनेशन के लिए। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तब तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई डोनेशन होता कैसे है। जब गए तो पूछा कि भाई करेंगे, तो मैंने ये पूछा कि सर मैं तो अभी ट्रेनिंग करनी है, बट मेरे को ये बता दो कि भाई आप कहाँ से काट के निकालोगे, हाथ से या टांग से? तो बोला नहीं भाई, इंजेक्शन लगवाया है। मैं बोला हाँ। तो उससे थोड़ी सी मोटी सुई है वो निकालना में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और तब से लेके मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक ब्लड एक ऐसी चीज़ थी कि वो एक इंसान ही इंसान की हेल्प कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिख देगा, जाके ले लेंगे, लेकिन ब्लड नहीं ले पाते। और मैंने बहुत ज़रूरतमंदों को देखा है इसके लिए रिक्वेस्ट करते हुए अपने पेशेंट के लिए। कोई पैर पकड़ता है, कोई भगवान के आपको बोलेगा आप मेरे लिए परमात्मा दे दो। वो चीज़ को, एक उनकी नीड को देखते हुए मैंने आगे बढ़ा और औरों को भी मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता, करिए, करना चाहिए। तो पहला जब डोनेशन आपने दिया तो उस टाइम पर आपको कैसा फील हुआ? जैसा मतलब एक था ना कि ब्लड देने के बाद में मतलब अपने दिमाग में मतलब इतना सुकून मिला और एक दिल को बोलते हैं ना तसल्ली मिली कि आज कम से कम मैं पहली बार लाइफ में किसी के काम तो आया कि मेरे शरीर से जो भी कुछ निकला, एक 450 ml 1 यूनिट ब्लड निकलता है, तो वो गया कम से कम किसी, और वो भी एक डिलीवरी केस था। तो एक माँ की और एक बच्चे की कम से कम मैं उनकी मदद तो कर पाया।
देखो बोलते हैं ना, जिंदगी बचाना लेना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ क्या मदद कर सकते हैं, और एक इंसान को एक इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो जब पहली बार आपने ब्लड डोनेट किया तो ऑब्वियसली घर में भी बताया होगा कि आज मैं ब्लड दे के आया हूँ? नहीं नहीं बताया? और अगर बताते तो क्या रिस्पॉन्स आता है? नहीं, एक जरूरत ही नहीं पड़ी ना। बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग अगर दाहिने हाथ से आपने दान किया है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था तो एग्जैक्ट उम्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना शायद 18-19 साल का होऊंगा मैं उस टाइम पर। तो पहली बार ब्लड डोनेट किया और घर में बताया तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत ज्यादा डांटा। नहीं, मेरे को आज तक किसी ने नहीं डांटा, बल्कि मेरे को थोड़ा सा मोरल अप भी किया। मेरे फादर भी आर्मी में थे और वो भी आर्मी मेडिकल कोर में थे, लेकिन इस चीज के लिए कभी मेरे को किसी ने नहीं कहा। मेरे घर में पहली बार पता चला था 88 में, पहली बार मेरा दूरदर्शन पे इंटरव्यू आया था 88 के करीब। हाँ, हैदराबाद में मेरे को सम्मानित किया गया था आर्मी की तरफ से हाईएस्ट ब्लड डोनर का। तब मेरा ये पहली बार आया था। तो उस टाइम में न्यूज 15-15 मिनट की 2 बार आती थी। तब मेरे घर वालों ने न्यूज में देखा तो मेरी फोटो देख के बोला ये तो वही है। फिर भी मेरे फादर ने क्योंकि बोला कि नहीं और भी हो सकते हैं, दोबारा फिर देखा, बोला नहीं है। तब उनको पता चला था, लेकिन बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो बच्चा एक मानव सेवा के लिए कुछ तो कर रहा है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ब्लड दिया है, और अगर दिया है तो कितनी बार आपने ब्लड दिया है, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो सर मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि आप सेना में भी रहे हैं और सेना के साथ साथ आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो सेना में काम करते करते ये ब्लड डोनेशन करना कितना चुनौती भरा रहा? देखो, लाइफ तो एक चुनौती भरा है ही है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में भी, वो लाइफ में हर बहुत सी चुनौतियां आती हैं, लेकिन इंसान वही है क्योंकि आपको दिल और दिमाग दिया है कि सूझबूझ से आप अपना काम करें और आगे बढ़े। ये नहीं है कि चुनौती आ गई और मैं बैठ गया। मेरे को भी बहुत लोग बोलते थे यार ब्लड दे रहा है, कल कोर्स में भी जाना है, ट्रेनिंग भी है, हर चीज़ है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको कम करो। मैं बोला नहीं यार, कुछ नहीं बिगड़ता अगर थोड़ा सा भी ब्लड, वैसे भी क्या बोलता है मेडिकल साइंस बोलती है 90 डेज के अंदर में आपके जो रेड सेल हैं, ब्लड सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप उसको डोनेट कर दो, तो किसी का तो वो कुछ काम आएगा, किसी का काम आएगा। तो वही चीज सोच के कि भाई आर्मी में है, ठीक है, कभी हम लोग हाल्टी में रहे हैं, पहाड़ियों में रहे हैं, पता ही आपकी बहुत टफ लाइफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी इस चीज के लिए मेरे को, जितने भी मेरे ऑफिसर रहे साथ में, जितने भी जेसीओ साहबान जो भी रहे, कभी मेरे को किसी ने इस चीज के लिए मना नहीं किया, ना कभी बोला, बल्कि और मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो, हम तो नहीं कर पाए, कम से कम आप तो कर रहे हो। और मैंने भी साथ के जितने थे मेरे बहुतों को मैंने इस चीज के लिए मोटिवेट किया और उनसे डोनेशन कराया। ये बिल्कुल सही है, चुनौतियों भरी लाइफ तो होती है, चुनौतियों भरी बहुत सी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनका सामना खुद करना इंसान के लिए बोला है कि तभी वो कामयाब हो पाता है जब आप उनका सामना करके और आगे बढ़ते। तो आपके परिवार और दोस्तों का इस सफर में क्या योगदान रहा होगा? देखो, परिवार का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि जब आपके मदर फादर, पेरेंट्स, दादा दादी जो भी हैं, भाई बहन जितने भी हैं, बीवी हो, बच्चे हो, जो भी है, तो वो आपके साथ अगर खड़े हैं तभी आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वही आपके साथ नहीं खड़े हैं तो कभी नहीं आगे बढ़ सकते। और मेरे फादर, चाहे मेरे दादा दादी थे, हर बंदे से मेरे को इस चीज़ के लिए एक प्रोत्साहन ही मिला है, आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिली है। मेरे दादाजी भी बहुत मेहनती थे, 100+ के करीब उनकी डेथ हुई है 2015 में। मेरे दादी जी भी थे, और मेरे मदर फादर अभी भी उनका आशीर्वाद है। मेरे फादर की 80 साल एज है, मेरी मदर है 77 अभी भी, लेकिन कभी भी मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा। इसके अंदर में आपका, चाहे वो मदर फादर हो, यार दोस्त हों, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उनका सभी का सहयोग होता है कि वो आपका हौसला बढ़ाए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। और ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो। और मैंने एक शुरू से मतलब अपनी लाइफ का एक एम था कि नेगेटिविटी को छोड़ दो, अगर आपको कुछ गलत भी हो रहा है ना तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो, तभी आप जीवन में कामयाब होगे। नहीं, अगर नेगेटिविटी में चले जाओगे तो फिर आप गिरते चले जाओगे, आगे नहीं।
सपोज करो जैसे आप ब्लड दे के आए, आपके जितने यार दोस्त हैं बोलेंगे यार क्या हुआ आज तो चेहरा कुछ डाउन सा लग रहा है। अगर आप बोलोगे भाई यार मैं ब्लड दे के आया था, अरे यार बोला तभी तो, बोले यार तू पागल है क्या, ब्लड दे के आया था, क्या जरूरत है तेरे को, इसीलिए बोला डाउन हो रहा है, कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप उसको थोड़ा माइंड उसका भी डाइवर्ट करो और खुद का भी अपना। बोलता है बोला यार डाउन, हाँ यार बोला रात लेट नाइट मूवी देख के आए थे इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा कौन सी मूवी देखी थी, तो उसकी तरफ उसका भी माइंड डाइवर्ट होगा और आपका भी नेचुरली वो चीजें नहीं है। डोनेशन के बाद कभी भी आप अपने माइंड में ये मत लेके आओ कि मैं ब्लड डोनेट करके आऊं मेरे में वीकनेस आती, वीकनेस कभी नहीं आती। सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच रखो और जितना आपका रूटीन का कार्य है उसमें करते वो करो। नेगेटिव सोचता है तो आदमी तो वीकनेस तो आएगी, नेचुरली आती है, क्योंकि ये सोच बड़ी पावरफुल चीज है हमारी। मैंने देखा है मेरा एक साथी था डोनेशन करने के बाद में उसके दिमाग में ये चीज घूमती देर में कमजोरी आ गई, हाथ पैर लग गए करने। कुछ साथ वाले बोला यार तू तो कमजोर हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया और 18 दिन सेक्रेटरी वार्ड में रहा। मैं छुट्टी पे था, मैं वापस आया, मैंने जाके उसको समझाया कुछ नहीं, तब जाके थोड़ा सा उसका मोरल कुछ नहीं बिगड़ता। वो जो आप बात बोल रहे हैं ना सोच वाली, वही है, उसने भी तो नेगेटिव चीजें सोची होगी ब्लड देने के बाद। आपको मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। मैं हैदराबाद में पोस्टेड सेंटर है हमारा सिकंदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर। मैं 1:45 बजे के करीब ब्लड डोनेट करके आया था। मेरे को एक बंदा ढूंढता हुआ रूम पे आया मेरे, बोला सर वो जो हमारा फुटबॉल का मैच मंडे को होना था वो आज ही मैच है। 1:45 बजे डोनेशन करके आया और 3:30 बजे फुटबॉल मैच खेला सेम डे। कुछ सेम डे, कितना घंटे का, कितना 2 घंटे, 2 घंटे का। जलंधर के अंदर में 14 जून 2017 को जलंधर में पोस्टेड था मैं। वहाँ मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था, रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। हालांकि उसमें बहुत 512 यूनिट डोनेशन हुआ था, जिसमें 128 महिलाओं ने डोनेशन करा था। वहाँ से डोनेशन के बाद वहाँ भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि डोनेशन करने के बाद कमजोरी आती है। मैं बोला नहीं, बोले तो आर्मी वाले हैं, इनको तो 3 दिन मीट मिल जाता है, 2 अंडे खाने को मिलते हैं, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइट मेंटेन करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए दिक्कत है। तो मैं बोला भाई ये आपको गलत फहमी है। इस हॉल में जितनी भी 600-700 की गैदरिंग थी वहाँ, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं 20-25 के करीब जो मेरी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, और मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं ना अंडा खाता ना मीट खाता। दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊँ, 2 अंडे नहीं 4 मिलते हैं खाने वाले के लिए अंडे खाते। मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ और एक ही टाइम दबा के खाना खाता हूँ, 2 टाइम तो नॉर्मल ही रहता है मेरा, लेकिन कोई कमजोरी नहीं आती। अगर जिसको ये लग रहा है कमजोरी आ रहा है, तो मैं यहाँ से जाने के बाद वैष्णो देवी जा रहा हूँ। उसी दिन बच्चे आए हुए थे, ब्रदर आया हुआ था, ब्रदर के बच्चे आए हुए थे, हम लोग सारे वहाँ से जलंधर से वैष्णो देवी गए और शाम को ही जैसे पहुँचे 1 घंटा रुके होटल में, उसके बाद चढ़ाई शुरू करी पैदल माता के दर्शन करके और वापस आए। अब कहाँ गई कमजोरी? कहाँ गई कमजोरी? मैं ब्लड डोनेशन करने के 2 दिन के बाद ही अमरनाथ यात्रा पे, इतनी टफ यात्रा है, नहीं आती कमजोरी, सिर्फ माइंड गेम है। ये मिथ है, एक मिथ है नहीं कि एक माइंड के अंदर में अगर आप बिठा लोगे ना जिस चीज को कि मेरे अंदर कमजोरी है, तो वो आपके अंदर ही कमजोरी है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, अभी जैसे कि आपने बोला काफी महिलाओं ने ब्लड दिया, लेकिन कुछ लोग का तो ये कहना है कि औरतों को ब्लड नहीं देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये तो एकदम गलत है। कौन बोलता है औरतें ब्लड देने? बहुत सी लेडीज हैं। मैं एकदम पहले जिसने ब्लड में जो सेंचुरी मारी है डोनेशन में, वो गुजरात से, अहमदाबाद से, केन की बहन, वो 100+ डोनेशन कर चुके हैं। वहीं से वैशाली पांड्या जी हैं, गुजरात से ही हैं, उनका 99 डोनेशन हो गया एसडीपी को मिला के। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। अंतरा जी है रायपुर में, वो भी 70+ डोनेशन कर चुकी हैं। 100+ करने वाली भी बहुत सी लेडी हैं। एक कलकत्ता में है शिखा सिंह, वो 100+ कर चुकी हैं डोनेशन। 25+ बहुत लेडी हैं, लेकिन उनका थोड़ा क्या है कि वो जैसे डोनेशन का जो पीरियड है मेल कैंडिडेट के 90 डेज होता है, उनके लिए 120 डेज है। वो साल में 3 बार डोनेशन कर चुकी है। जलंधर में है सीमा चरेजा जी, वो काफ़ी डोनेशन कर चुके हैं। बहुत है हिंदुस्तान में, बहुत से लेडीज हैं, हर जगह पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसा भी आपने बोला कि हम 90 डेज में हम दोबारा ब्लड दे सकते हैं, लेकिन जैसा आपने लगभग 245 बार ब्लड दिया है, तो लोगों का ये कहना भी होता है कि अगर हम 1 साल के अंदर 3 से 4 बार ब्लड दे रहे हैं
तो आपने ये कैसे कवर किया? हाँ, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जो होल ब्लड है ना, उसका टाइम है 90 दिन का। 90 दिन में आप एक बार डोनेशन कर सकते हो। लेकिन उसके साथ जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जो होता है ना, एसडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स जो खास करके डेंगू सीजन में और कैंसर पेशेंट के लिए या सर्जरी में भी काम आता है, हार्ट सर्जरी, वो आप ब्लड डोनेशन जैसे आपने होल ब्लड दिया उसके 28 दिन के बाद डोनेशन कर सकते हैं, और 72 घंटे के बाद एक एसडीपी डोनेशन के बाद 72 आवर्स के बाद दोबारा डोनेशन कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी पड़े तभी आप डोनेशन करें, नहीं तो कम से कम एक हफ्ते का उसके बीच में गैप होना जरूरी है। तो वो आप एक डोनेशन के बीच में 4 बार डोनेशन उसको कर सकते हैं। अगर आप होल ब्लड के साथ एसडीपी डोनेशन कर रहे हैं तो आप साल में 20 बार डोनेशन कर सकते हैं, 16 बार प्लेटलेट्स और 4 बार होल ब्लड। अगर आप सिंगल प्लेटलेट डोनेशन करना चाहते हैं तो एक साल के अंदर में 24 बार डोनेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एचबी और प्लेटलेट्स मेंटेन हो। एचबी 12.5 से ज़्यादा हो और जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख प्लस हो, तब आप उसको डोनेशन कर सकते हैं। तो मेरा जो है वो जो अभी आपने बोला है, बहुत से लोग बोलते हैं कि 245 कैसे हुआ, जिसमें 146 होल ब्लड है और 98 टाइम प्लेटलेट्स है और 1 टाइम प्लाज्मा है, तब 245 फिगर हुआ। तो यानी कि जो कंक्लूजन था लोगों के दिमाग में वो आई होप कि दूर हो गया होगा, और अगर दूर नहीं हुआ तो आप कमेंट पर डाल दो। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने 245 बार ब्लड दिया है, तो आपने अपने इतने टाइम के पीरियड में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करी है जिसकी आपके ब्लड से जान बची हो, और वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? नेचुरली मैं जब पुंछ में पोस्टेड था आरआर के अंदर में, वहाँ हमारे रात को मिलिटेंट अटैक हुआ। तो इस इनकाउंटर के अंदर में हमारा एक सिपाही रामाचंद्रन, उसको गोली लगी चेस्ट में, और सवेरे उसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए गए। इमरजेंसी में मैंने वो टाइम पे 8-9 दिन के बाद दोबारा ब्लड दिया था। तो वहाँ ए पॉजिटिव के लिए बंदा नहीं मिला था, इस वजह से मैं डॉक्टरों की सलाह के बाद तो मैंने डोनेशन किया वहाँ। और वो बंदा जब ठीक हो के आया था, गले मिल के बहुत आंसू बहाए थे। क्या इमोशन तो वो मेरे को आज भी मतलब देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बंदे को याद करके। वो भी कहीं होगा जरूर मेरे को याद कर रहा हो, क्योंकि जब हम आर्मी में जिस उसमें रहते हैं तो एक परिवार की तरह रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि परिवार जो हमारा मेन है वो तो घर से हम लोग बहुत दूर होते हैं, दूर रहते हैं, परिवार वो है, लेकिन वही परिवार है हमारा जो फौज में हमारे साथ में रहता है, वही भाई बहन बंधु सब वही है, वो हर चीज का। तो वो एक चीज एक अलग ही था, और एक खुशी का एहसास था कि हाँ चलो भाई मेरा कुछ देने से कम मेरी हेल्प से आज ये बंदा सरवाइव कर गया। उससे बड़ी खुश नहीं होती, क्योंकि हम डोनेशन करके आते हैं, हमारे को नहीं पता चलता कि हमारा ब्लड ये किसको गया है, कौन था, किसको गया, क्यों नहीं गया। लेकिन वो एक ऐसा है हमारे लिए दुआ करता है जिसको ब्लड मिला होगा, वो उसका परिवार वाले जो भी होंगे कि भाई किसी की वजह से तो कम उसकी जान बची, हम तो उसकी मदद ही कर पाए। वही बात है कि पहले भी मैंने आपको बोला बचाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हम तो मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे को इस बात की खुशी होती है और खुद पे थोड़ा सा ये प्राउड फील होता है कि चलो हम उसके काम तो आए, ये जीवन मिला है तो किसी के काम आए। बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हर आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो हम लोग जितने भी हैं, यहाँ भी हैं, चाहे पूरे संसार में, तो वो सभी परमात्मा का अंश है, आत्मा। तो हम लोग आपस में एक ही परमात्मा की संतान जुड़े हुए हैं। तो हम उसी एक आत्मा जिसको अगर जरूरत है, अगर हम उसके लिए कुछ कर पाए मदद, तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती। अगर हर कोई आप जैसी सोच लेकर चले ना, और प्रत्येक बंदा अगर से 10 बार भी ब्लड डोनेट करे, तो आप समझ लीजिए समाज में कितना बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। नहीं देखो, हम बोलते हैं ना कि हमारा युवाओं का देश है। हमारे जो 65% आबादी है वो युवा है। अगर वो युवा 65% में से 1-2% वॉलंटियर हो जाए डोनेशन के लिए, तो हिंदुस्तान में कोई भी पेशेंट बिना रक्त के जान नहीं गवाएगा। क्योंकि ब्लड की अभी भी 60% जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाई है, 40% के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में मिशन रक्त क्रांति छेड़ के रखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जैसे कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति आई, ऐसे ही रक्तदान के क्षेत्र में रक्त क्रांति आई। और हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो किसी का भी, तो वहां जाके किसी को ये ना सुनना पड़े
कि आप रिप्लेसमेंट के लिए किसी डोनर को लेके आइए। तो उसके लिए एक मिशन छेड़ा था, मिशन रक्त क्रांति, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। J&K से लेके केरला तक, उधर अरुणाचल से लेके गुजरात तक लगे हैं कि चलो एक क्रांति आए। और ये भी मैं आपको एक सभी आपके दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में शायद एक ही और भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो नॉलेज में है कि इंडिया के अंदर में एक ऐसा सिटी है जहाँ सेंचुरियन ब्लड डोनर ही 100+ है, अहमदाबाद के अंदर में, जिनका 100+ जो डोनेशन कर चुके हैं होल ब्लड, वो 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा ऑल ओवर इंडिया में भी तो हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया में अभी तक तो रिकॉर्ड में अहमदाबाद का नाम नहीं, तो हो तो सकता है अगर लोग ठाने हो सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि युवा अगर आगे आएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब हर सिटी में मिलेंगे 100 सेंचुरियन डोनर। आज के हमारे इस पॉडकास्ट से काफी सारे लोग अपने आप को इस ओर पक्का लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि ब्लड डोनेशन करने के लिए उम्र और वजन का क्या रिक्वायरमेंट है? जो रक्तदान है वो आप 18 साल से लेकर 65 साल तक की आयु के लोग कर सकते हैं, और वजन 50 किलो प्लस होना चाहिए, और HB होना चाहिए उसका 12.5%। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत से जो युवा है ना, खास करके हमारे युवाओं के बीच में एक भ्रांति फैली हुई है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन वो एक सबसे बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे हुए। रक्तदान करने से कोई भी शरीर में कमजोरी नहीं आती, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ। रक्तदान करने के बाद में जो आपका पुराना ब्लड है वो निकलता है और शरीर के अंदर एक नया ब्लड बनता है, और जब शरीर में नया ब्लड बनेगा तो एक नई ऊर्जा लेके आएगा। नई ऊर्जा के साथ में जैसे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार मिलेगा, तो नेचुरली आप युवा ही लगोगे। कभी आपको ये लगेगा ही नहीं कि मेरे को कमजोरी आ रही है। मैंने कमजोरी ये सिर्फ दिल और दिमाग की एक सोच है, अन्यथा कोई ब्लड डोनेशन से कमजोरी नहीं आती। मे भी हो सकता है मैं कल एम्स ऋषिकेश में पेट्रोल डोनेशन करूंगा, ये मेरा 246वां डोनेशन हो। और हम भी पहुंच सकते हैं यहाँ तक? कभी क्यों नहीं पहुंच सकते? देखो, एक चीज है, मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर आप रेगुलर डोनर बनते हैं तो बहुत सी जानलेवा बीमारियां जो आपको टच नहीं करती। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि वो अंदर ही जमता है ना खून। जब वो निकलेगा, नया बनेगा, निकलता रहेगा, तो वो चलता रहेगा ना, जमेगा नहीं ना। एक नाली से पानी भी अगर रुक जाए तो उसमें पपड़ी जम जाती है। बिल्कुल जमती है। तो ऐसी खून की जमती है। और मैं तो सभी से कहूंगा कि कम से कम लाइफ के अंदर में साल में 2 बार जरूर कराएं, क्योंकि यही एक डोनेशन आपका एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके ब्लड के बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर में कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। हम सोचते हैं ना कि ब्लड डोनेशन करके हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है कि जिसने मेरे को डोनेशन के बुलाया वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है कि कम से कम उसने मेरे को बुलाया और मेरे को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक मौका दिया। और यही मैं बोलूंगा मैं आपको दर्शकों को इस आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक ऊपर वाले की दुआ है और साथ में उन सभी की दुआओं का फल है कि मेरे को आज तक कोई भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब से आपकी शुरुआत हुई है इस ब्लड लाइन में, तो आप अपने कुछ शब्दों में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? तो जो भी आपके माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, चाहे मेरी रिक्वेस्ट, अपील, गुजारिश जो मर्जी आप समझे, कि स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए रक्तदान जरूर करें। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर 1-2% भी आबादी अगर वॉलंटियर होता है डोनेशन के लिए, तो रक्त की कमी से कोई जान नहीं गवाएगा। तीसरा, युवा पीढ़ी जो है, जो आजकल नशे की तरफ जा रही है, तो वो नशे की तरफ जाने से अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। तो वो नशे को छोड़ें और इस नशे को अपनाएं लाइफ के अंदर में। भाई, रक्तदान का नशा, मैं शायद आपको भी बड़ा सरप्राइज लगेगा और सुनने वालों को भी लगेगा, मैं 33 इयर्स आर्मी में जॉब करी है, लेकिन आज तक एक ड्रॉप दारू नहीं पी है। मेरे को सिर्फ एक ही नशा है डोनेशन का। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे से अगर आप लोग सुन के अगर कुछ सीखना चाह रहे हो तो इस नशे को अपनाएं, कि रक्तदान का नशा। तो यही मेरी आप सभी से समझो अपील कह रहे हो, चाहे रिक्वेस्ट कह लो, गुजारिश है कि आप जीते जी रक्तदान करें और मरने के बाद अंगदान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। कैप्टन डॉक्टर सैनी जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, रियल में बोलूं। और अगर आपने भी कुछ प्रेरणा ली है तो अभी आप जाइए अपने नज़दीकी ब्लड बैंक और सोचिए, मोटिवेशन लेकर आइए अपने अंदर कि आपको भी ब्लड देना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड से कई लोगों की आप जान बचा सकते हैं। भाई, ये एक ऐसा है कि आपने दान करना है,
तो उसका इंतजार मत करिए कि इनविटेशन कोई आए हमारे पास कोई, क्योंकि शादी ब्याह नहीं हो रहा है ना। आजा भैया है। आजा भाई आजा, इनविटेशन आ रहा है, कैंप लगा। आप अपना एक एम बनाइए कि भाई मैंने डोनेशन करना, और सीधा किसी भी सरकारी ब्लड बैंक में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, आप जैसे 3 महीने को कंप्लीट होता है आप खुद जाकर डोनेशन करके आइए। और एक डोनेशन करने के बाद जो आपको एक संतुष्टि मिलेगी ना, तो मैं बोलता हूँ कि उससे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिलती डोनेशन के बाद। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मिलते हैं, बोला यार हमारे को तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। यार बुलाएंगे, कोई दावत थोड़ी है। कहाँ बुलाएगा कोई? भाई कौन बुलाता है किसी? ब्लड बैंक है, वहां जाओ। ब्लड बैंक में आप जाके आप डोनेशन करिए, तभी किसी की भी किसी न किसी की तो मदद होगी। और एक यूनिट अगर आप देते हो तो 3 लोगों का भला होता है। हालांकि कंपोनेंट तो उसमें से बहुत निकलते हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 चीजें मेन चीजें हैं जो उनमें से आपको ब्लड में से जो निकालते हैं, रेड सेल अलग कर दिए, प्लेटलेट्स निकाल दिए, प्लाज्मा निकाल दिए, वो 3 लोगों के काम आ सकता है अगर एक डोनेशन करो। आप जाओ, कम से कम ये मत देखो कि मेरे पास कोई इनविटेशन आए तो मैं फिर उसके लिए जाऊं। नहीं, आप सीधा जाइए सरकारी किसी ब्लड बैंक में जाओ जो भी आप नियर पड़ता है, और जाकर डोनेशन करिए। तो आप वाकई में किसी न किसी की हेल्प कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना डोनेशन करोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, नया खून बनेगा, नई ऊर्जा देगा, नया संचार होगा, नई ऊंचाइयाँ छूओगे। पॉजिटिव सोच कर रखो, नेगेटिव मत रखो। पॉजिटिव सोच से तो सब कुछ हो सकता है। कहा गया है थिंक हाई विन स्काई। सोच सही रहेगी आपकी तो आप आसमान को भी छू लोगे। और ये तो अपना ब्लड ही है, अपने शरीर में ऑलरेडी है। हाँ, तो बनता ही है, ये तो बनेगा ही, फ्री में बन रहा है। और 65 ईयर बोल रहे हैं आप? हाँ, 65 तक है, आप कर सकते हो आराम से। मेरे को भी अभी 8 साल हो रहे हैं। अभी देखो, बाकी तो परमात्मा को जानता है कि अगले पल क्या होने वाला है, ये तो वही जानता है। लेकिन फिर भी हम ये एक चीज को तो ये दिमाग में है ना, दिल दिमाग में लेके चलें कि परमात्मा अगर 8 साल और दे तो हम 8 साल और किसी की मदद कर पाए, और उन सभी को शुक्रिया अदा करें जो हमारे को इनवाइट करें डोनेशन के लिए। कई बार कॉल आती है और हम जाते हैं, और उनका भला है, जिनका हमारा खून जिनके भी काम आ रहा है, जिनकी भी मददकारी है, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। बोलते हैं ना, दुआ और बददुआ 2 चीज दिल से निकली हुई फलती है। चाहे वो दुआ हो चाहे बददुआ, दोनों चीजें फलती हैं। और ये भी है कि जिसको आपका खून जाएगा वो उसका परिवार, वो सभी आपके लिए दुआ करेंगे। बददुआ तो कोई नहीं देगा, लेकिन वो दुआ एक दिल से देगा। और ये तो एक चीज और भी है ना कि आप एक बहुत से ओकेजन आपके पास ऐसे हैं जिनमें आप वॉलंटरी जाके ब्लड बैंक में, ब्लड सेंटर के अंदर में डोनेशन कर सकते हो। एक आजकल आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े, हम लोग तो कभी कभार देखते, फेसबुक के ऊपर में आता है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, विश करो उसको। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। भाई हम क्या तेरे नौकर हैं? विश करेंगे हम तेरे बच्चे के लिए, तेरी बीवी के लिए, तेरे अबे तेरा बच्चा, तू अपने आप विश करना, हम किस लिए करें? तू कोई अच्छा काम करके आ, तो दिल से हम आपके लिए दुआ करेंगे वहाँ पर। पक्का आप करिए। भाई आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैंने रक्तदान किया, मैंने किया, आप भी करें, पोस्ट डालें, तो दिल से दुआ निकलेगी। बिल्कुल, हम भी उसके लिए विश करेंगे, बच्चा तेरी भाई उम्र बहुत लंबी हो, तेरे बाप ने बड़ा अच्छा काम करा, किसी के लिए तो जीवन में काम आया वो। आज मेरी बीवी का बर्थडे, आज मेरी सालगिरह है, उसके लिए डोनेशन करके पोस्ट डालिए आप, भाई मेरी आज सालगिरह था, मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैंने डोनेशन करा, तो उसके लिए बोला वो करे। एक चीज और बताता हूँ बड़ी दिलचस्प, मेरा जब सेंचुरी, जो होल ब्लड की जो सेंचुरी हुई ना, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने वहां से 97 से स्टार्ट किया। बेटा है मेरा सबसे छोटा, उसके बर्थडे पे 97 का डोनेशन किया। उसके बाद बेटी, उससे बड़े वाली, उसके जन्मदिन पे मैंने 98, उससे बड़े वाली बेटी के 99, वाइफ के बर्थडे पे 100 कंप्लीट हुआ। मैंने अपने फादर के, मदर के बर्थडे पे डोनेशन करा। मेरी मैरिज की सिल्वर एनिवर्सरी थी, सिल्वर जुबली, उस पे मैंने ब्लड डोनेशन किया। इवन मैंने बेटी की शादी की, कन्यादान से पहले मैंने ब्लड डोनेशन किया। वो पेपर में अभी भी मेरे पास कहीं पर कटिंग पड़ी है उसकी, कन्यादान से पहले किया रक्तदान। क्या बात, ठीक है, आप कर सकते हो। आप परिवार के अंदर ही आपके इतना है, खुद का जन्मदिन है, किसी का भाई का, बहन का, फादर का, मदर का, ऐसे ओकेजन पे मिलाइए। देखो दारू पिला के, मुर्गा खिला के आप बर्थडे मना रहे हो, सब ताड़ी पीट के वाह 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 वाह, पैसा तो आपने बर्बाद किया। लेकिन एक ऐसा अच्छा काम करो ना जो दूसरे भी काम की आत्मा खुश हो और वो दुआ दे
कि जन्मदिन के लिए चलो भाई आ जाओ रक्तदान करेंगे, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी आ जाओ। आपको भी दिल से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज मेरा जन्मदिन था, बच्चे का था, वाइफ था, मेरे फादर का था, या किसी भी परिवार का जन्मदिन था, आज मैं डोनेशन करके आया। और वो आप पोस्ट डालोगे मैंने इसके डोनेशन पे मैंने किया, तो आप भी करें। तो एक तो समाज में अच्छा संदेश जाता है, और दूसरा आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा जो जिनका भी वो काम आएगा वो आपके लिए दुआ करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आदमी को खुद सोच के ही करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि भाई कोई पकड़ के दूसरा है, भाई विनोद जी चलिए बोलो आपका जन्मदिन है रक्तदान करो, ना ना भाई मैं नहीं करता। ये तो खुद से ही सोचना पड़ेगा इसको। ये तो खुद से सोचना पड़ेगा। ये है ना कि सोच बदलो देश बदलो। जो मिशन रक्त क्रांति चला है, तो ये किसी के मतलब कोई एनजीओ नहीं है, कोई वो नहीं है, ये कि सिर्फ सोच है। रक्त की कमी ना आए, किसी को कोई ये ना बोले कि 100% नो रिप्लेसमेंट ब्लड हर ब्लड बैंक में मिले। तो वो तभी आ सकते हैं जब युवा जागृत होंगे और इस काम पे जुड़ेंगे, नशे की तरफ छोड़ेंगे उसको, ये नशा अपनाएं कि मेरे को रक्तदान करना है। इससे बड़ा नशा कोई नहीं है, और हम वही नशे में जी रहे हैं कि करना है और करवाएंगे। अभी मैं पूरे इंडिया में हम लोग भ्रमण करते हैं मोटिवेशन के लिए, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, IIT में जाते हैं, बहुत जगह पे वर्कशॉप रखते हैं मोटिवेशन के लिए। महिलाओं को जो जागरूक है महिलाओं को। तो मेरे को अभी 26 जुलाई अभी एक कैंप लगाया था हमने नहीं रहा था घाटशिला से आगे झारखंड में 3 जगह का बॉर्डर, छोटा सा गांव है बिल्कुल, डालबूम गढ़ से आगे जाके 6-7 किलोमीटर पे नदी हाट करके कुछ गांव है, वहां पे कैंप लगाया था महिलाओं के लिए। जो हमारा विजय दिवस आता है, कारगिल विजय दिवस, वहां पर महिला 46 महिलाओं ने रक्तदान किया था, कुछ छोटे से उसके अंदर में 3 स्टेट का बॉर्डर लगता है। तो अगर 46 वहां कर सकती है तो पूरे भारत में तो हल्का मच जाएगा। और 11 कपल थे वहां पे। आ रही हैं महिलाएं, कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं महिला हूं, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि महिलाओं के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत है हिंदुस्तान में, कितने एग्जाम्पल दूंगा। तो मुझे ये बताइए, अब आगे समाज सेवा के लिए कुछ प्लानिंग है आपकी? बस ये मोटिवेशन है ना, जो अभी से शुरू कर रखा है। मैं अभी मेरे को 31 जनवरी को 5 साल हो जाएंगे आर्मी से रिटायर्ड हो गए, तो मैं तब से सिर्फ ये मोटिवेशन के तो बीड़ा उठाया हुआ। जागरूक करना है दुनिया, जागरूक करना है दुनिया, उसके बाद भी करेंगे जागरूक। बल्कि बहुत से लोग हैं ना, अभी भी हमारे एक मित्र हैं गुजरात में, योगेश मेहता जी, उन्होंने प्रधानमंत्री तक को लिखा हुआ है कि भाई डोनेशन की एज है ना वो 5 साल और बढ़ा दी जाए, 70 तक कर दो, ताकि जो रेगुलर डोनर कर रहे हैं कम से कम वो तो करते रहे, वो तो करे। नए डोनर ना जुड़े, लेकिन हमारे को तो और मौका मिले 5 साल। क्योंकि यूएस में जो एज है वो 75 तक है ब्लड डोनेशन की 18 से 75 तक है। हमारे यहाँ 65 तक है, क्योंकि हमारा खान पीन का जो है, तो वो इन्होंने लिखा है। देखो अगर वो हो जाती है तो मैं भी हो सकता है, हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आपके 13 साल हो जाएंगे टोटल अब जो बचेंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि चलो हमारे को और अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन नहीं भी मिला तो भी, अगर एक चीज हो ना, जो बंदा बोला मैं किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम है, इवन शुगर का पेशेंट भी डोनेशन कर सकता है। अगर वो मेडिसिन खा रहा हो, इंसुलिन ना ले रहा हो, इंजेक्शन वगैरह ना ले रहा हो, वो भी डोनेशन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो नहीं कर सकता, कम से कम मोटिवेट तो कर सकता है दूसरे के लिए, करवा तो सकता है, जागरूकता तो कर सकता है। आजकल डिलीवरी केस है, ब्लड चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी है, हार्ट सर्जरी हो रही है, वो भी है, थैलेसीमिया, उनके लिए किसी को 15 दिन, 10 दिन, महीने में ब्लड की जरूरत पड़ती है। बल्कि मैं तो आज के टाइम में एक और युवाओं से भी, सभी से, उनके पेरेंट्स से भी एक अपील करूंगा कि जब आप अपने बच्चे की शादी तय करते हैं, लड़का लड़की दोनों को, उनका थैलेसीमिया का जरूर टेस्ट कराएं, ताकि आने वाले जो उनकी संतान वो स्वस्थ रहे। ये थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया बच्चे में खून नहीं बनता ना, सुना होगा भी खून नहीं बनता बच्चे में, तो उनको खून ही चढ़ा के तो शादी से पहले चेकअप करवा लें, चेकअप करवा लें कि उनमें किसी में भी माइनर मेजर कोई थैलेसीमिया तो नहीं है। तो अगर वो रहे तो फिर बच्चा वही पैदा होगा। तो अगर होगा तो वो तो इलाज तो होगा उसका, इलाज तो है, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है उसकी। ये कुंडली वगैरह जुड़ाने से पहले ये भी, इसको भी बुला लो भाई, एक बार करवा लो उसको भी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कामयाबी तब मिलती है ना पॉजिटिव सोच में, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव में तो कुछ नहीं, नेगेटिव में तो नकारात्मक है, पॉजिटिव है। जैसे अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं गंगा मैया के किनारे पे बैठे हुए, सर्दी है, बोला यार ठंडा पानी है, कैसे डुबकी मारेंगे, बाहर खड़ा के सोचते रहेंगे और वहीं से छिट्टा मार के वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सोच बदलने की जरूरत है। चलो घुसो अंदर में, नहाना है तो नहाना है।
दिल तो बोलता है ये नहा के जाएंगे यार, बहुत दिन के बाद है, गंगा जी में डुबकी मारेंगे। नहीं, ठंड को देख दिमाग कहेगा नहीं यार ठंड बहुत ज्यादा, भाग ले इधर से, बहुत चिट्टा मार के। तो इसलिए बोलते हैं ना, सुनो सब की, करो अपने दिल की, क्योंकि दिल अंदर फिट है, मन चंचल है, दौड़ता रहता है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन दिल यहाँ फिट है। इसने अगर धड़कना बंद कर दिया, गया काम से। तो इसकी सुन के चलोगे तो हमेशा कामयाब हो जाओगे, ये आपकी सोच बदल देगा। लेकिन अगर दिमाग के मन की सुनोगे ना, वो बोलते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते, और मन तो भटकता ही है। मन करेगा भाई आज मैं शायद करोड़पति बन जाऊं, कल प्रधानमंत्री बन जाऊं। दिल कहेगा बेवकूफ आदमी यहीं पड़ा रहो जहाँ पे कुछ नहीं बनना तेरे। उसके लिए सोच बदलो, मेहनत करो, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन ख्याल ही पे आप बुलाओ मत बुलाओ। बातें बहुत अच्छी करी, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। बाकी सवाल तो काफ़ी सारे होंगे, कभी हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बैठेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में हमें सुना, और कैप्टन डॉक्टर सैनी जी को आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।